एक ऐसा वायरस आ गया जिसकी वजह से काफ़ी सारी कैट्स की आजकल डेथ हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि यार बता दो भाई मेरी कैट की एक की डेथ हो गई, एक बीमार है, क्या करें, किस तरह बचे, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, और ये वायरसेस हैं कौन से, इनके लिए कौन सी वैक्सीन्स लगती है। तो आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे। और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो मिस की, ये इन्फॉर्मेशन मिस की और कल को आपके साथ मसला आ गया तो आप लोग भी पछताएंगे, जिस तरह से बाकी काफ़ी सारे लोग जो है ना वो पछता रहे हैं। अभी क्लिनिक पे आते हैं, हमारे बताते हैं कि हमने वीडियो भी देखी थी फिर भी हमें जो है ना वो उसको उस तरह से किया नहीं जिस तरह से आपने बताया था, उसकी वजह से आज हम पछता रहे हैं, हमारी कैट की डेथ हो गई है, कैट बहुत ज़्यादा बीमार है। तो आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वीडियो तक लाजमी देखिएगा। बेसिकली ये किलर वायरस आज के कोई नए वायरसेस नहीं है, लेकिन याद रखेंगे जब भी सर्दियाँ आ रही होती हैं, जिस तरह से अभी ये सीज़न आ रहा है सर्दियों का, अभी सितंबर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, इनमें ये वायरसेस बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं कैट्स के ऊपर और कैट्स की जो डेथ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो नए पेट ओनर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली ही किटन या कैट अडॉप्ट की है, उनके लिए ये वायरसेस बिल्कुल न्यू होता है, जबकि ये काफ़ी सालों से, मैं कहूँगा बल्कि काफ़ी सदियों से वायरसेस चलते आ रहे हैं। और इनमें मोस्ट कॉमन जो वायरसेस हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जिनकी वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उनके अंदर पहला नंबर है फिलाइन पेनिलकवीनिया। अब ये मोस्टली जो है ना वो किटन्स के अंदर 1 साल से कम की बिल्लियों के अंदर या 1 साल से ऊपर की बिल्लियाँ 2, 3, 4 साल तक की बिल्लियों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉमन हो जाता है अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई। इसके बाद फिर फिलाइन हर्पिस वायरस आ जाता है। हर्पिस वायरस के अंदर मोस्टली ये किटन्स के ऊपर अटैक करता है, 1 से 2, 3, 4 माह के किटन्स के ऊपर अटैक करता है। इसमें आँखों का ज़्यादा मसला आता है, आँखों से पानी आता है, आँखें ज़ाया हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी अटैक का जो है वो इशू आता है, सांस का मसला आता है, फ्लू हो जाता है। इसके अलावा वायरस है कैल्सी वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली 1 साल से कम की बिल्लियों को बहुत ज़्यादा वायरस अटैक करता है और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो कैट्स हैं वो अपनी जानें खो बैठती हैं। अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर कि यार इसके इन वायरसेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली इन वायरसेस के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो काफ़ी सारी और भी डिजीज़ के अंदर सिम्टम्स आते हैं, लाइक पेनिलकवीनिया की अगर हम बात करें, वोमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, डायरिया लग जाता है, ठीक है, उससे डायरिया के अंदर ब्लड भी आता है, फ्रेश ब्लड भी आता है उसके अंदर। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाना, अब ये वो साइन है जो कि काफ़ी सारी और बीमारियों के अंदर भी आ सकते हैं। अब हर दफ़ा जब आपकी कैट को वोमिटिंग होगी या डायरिया, ब्लडी डायरिया होगा, तो आप ये नहीं अज्यूम करेंगे कि आपकी कैट को पेनिलकवीनिया ही। इसी तरह कैल्सी वायरस के अंदर भी यही तकरीबन साइन होते हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। तो उसके अलावा जो हर्पिस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आंखों की वो बेसिकली डिजीज़ है, आंखों की और रेस्पिरेटरी अटैक की, नाक की, फ्लू हो जाता है उसके अंदर। तो वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, FPV की किट टेस्ट आते हैं, जैसे हमने शबी में उस पेट क्लिनिक पे भी कर भी रहे हैं, और 90% टेस्ट जो है वो अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा ये ख़तरनाक डिजीज़ जो है ना, ख़ास और फिलाइन पेनिलकवीनिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ फैली हुई है आजकल। और अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैट हमारे पास आज से 4-5 दिन पहले आई थी चबी में उस पेट क्लिनिक में। हमने इनिशियली डायग्नोस किया कि इसको FPV है किट के थ्रू, और आज के दिन ये इसका ट्रीटमेंट फ्री हो चुका हुआ है। बस कुछ एहतियातें हैं जो ओनर को बता दी गई हैं कि वो घर जाके करें। लेकिन अगर आप लोग ट्रीटमेंट की तरफ लेट जाएंगे, अगर आप लोग जो है वो वेट करेंगे कि भाई बहुत ही हालत ख़राब हो, फिर आपकी कैट किटन के बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अक्सर लोग जो है ना, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इधर उधर से उठा लेते हैं। इधर उधर से उठाने से मतलब है किसी से किटन ली, किसी से कैट ली, उसने कहा था कि यार वैक्सीन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इसकी वैक्सीन हुई है, आपके पास प्रूफ नहीं है। तो जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यार वैक्सीन करवाएं, वैक्सीन ज़रूरी है, तो कोई एक तीसरा बंदा जो आके, जिसको इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं, वो आपको आगे कह रहा था ये वैक्सीन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने ये किटन रखा हुआ है, मैंने इसकी वैक्सीन करवाई, मैं चाहता अगर मैंने पैसे क्यों ज़ाया करना थे इसके ऊपर, मेरे भी उतने ही पैसे लगे जितने आपके पैसे लगे। तो मैंने वैक्सीन इसलिए करवाई कि इसने बार बार किसी न किसी कैट के कांटेक्ट में आना है, इसने क्लिनिक पे भी अक्सर जाना है, इसने मेरे साथ भी होना है, मैंने कैट्स के कांटेक्ट में आना है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता इसके ऊपर कि इसको वायरस आए और मैं वो तकलीफ़ बर्दाश्त करूँ या मेरा पेट वो तकलीफ़ बर्दाश्त करे जो लोगों की पेट्स जो हैं वो कर रहे हैं। अब मेन चीज़ के ऊपर आया था कि यार इसको प्रिवेंट किस तरह से करेंगे। इसको प्रिवेंट करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, आप कुछ भी खिला लें, कुछ भी पिला लें, कोई भी मेडिसिन दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी। अब वैक्सीनेशन 2 तरह की होती है, एक वैक्सीनेशन होती है रेबीज़ की और एक होती है PCH का फिर वही मतलब है फिलाइन पेनिलकवीनिया, कैल्सी वायरस और हर्पिस वायरस। अब इसकी डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर।
और आप लोग जाके देख सकते हैं, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास जो अवेलेबिलिटी है वो आप करवा सकते हैं। ये 2 वैक्सीन होती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम करवा दें तो आपने एक शॉट रेबीज़ का लगवाना है, एक शॉट PCH का लगवाना है। उसके 21 दिनों के बाद, या डॉक्टर आपको बताएगा 21 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद आप लोगों ने उसका दूसरा शॉट लगवाना है, और तब वो उसकी डोज जो है ना वो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई, फिर ईयरली बूस्टर शॉट लगता है। अगर आप लोगों ने बूस्टर शॉट भी नहीं लगवाया हुआ तो वो भी लाजमी लगवाएं, वो भी लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ासतौर पहले 3, 4, 5 साल तो आप लोग अपनी कैट को वैक्सीन लाजमी करवा के रखा करें। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार वैक्सीन बहुत ज़्यादा महंगी है, मेरी जेब जो है ना वो इजाज़त नहीं देती इस चीज़ की। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, इन केस अल्लाह ना करे आपकी किटन या कैट को वायरस आ गया, क्या आप उसे लवारिस छोड़ेंगे? बहुत सारे लोग लवारिस छोड़ देते हैं हॉस्पिटल के बाहर, क्लिनिक के बाहर, वो फिर गलियों में रुलती फिरती मर जाती हैं बेचारी बीमारी के अंदर, या दूसरी बिल्लियों को वायरस लगा देती हैं। और ये भी याद रखें, अगर आपके घर में कैट या किटन को किसी को वायरस आ गया है, प्रिवेंट करने के लिए दूसरी किटन या कैट को, अगर वो नॉन वैक्सीनेटेड है, इवन के वैक्सीनेटेड है, उनको सेपरेट कर दें। उनको जो बंदा डील करेगा, खाना डालेगा, वो अलग बंदा होना चाहिए। जो बीमार कैट को डील करेगा वो अलग बंदा होना चाहिए। तो मैं यही बता रहा था कि आपने अगर कैट रखी है तो आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब उस बीमार होगी, आप लोगों ने उसके इतने महंगे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट होगा, परेशानी अलग होगी, कैट बीमारी से अलग गुजरेगी, आपको अलग तकलीफ़ होगी। अगर आप अपने पेट से प्यार करते हैं, उसके बाद भी उसके बचने के चांसेस कम होते हैं। तो मेरे ख्याल से उस तरह अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। और एक स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके कैट को वायरस हो गए तो आपको घर पे एज अ पेट ओनर उसके लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर 50% ट्रीटमेंट वर्क कर रहा होता है तो 50% इसके अंदर आपकी जो अपनी इनपुट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये मेरा किटी जो है ना, ये अब माशाल्लाह से देख रहे हैं बड़ा होता जा रहा है। इतना सा हम लाए थे, इतना बड़ा हो गया कि मुझे अब जो है ना वो तंग भी करता है ना किटी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आप लोगों के लिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। आप लोगों की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।